साल 2026 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित होंगी। बोर्ड ने अब साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करने से जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। सीबीएसई के इस फैसले के बाद लोगों के मन में सवाल है कि आखिर एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, दूसरी परीक्षा में कौन हिस्सा ले सकता है, किन लोगों को दूसरी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में हम आपको दे रहे हैं बोर्ड परीक्षा के नए नियमों से जुड़े हर सवाल का जवाब। दरअसल साल में 2 बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित करवाने के ड्राफ्ट को बोर्ड ने मंजूरी दी है और इससे कहीं ना कहीं उन छात्रों का मनोबल बढ़ा है जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होते हैं या फिर जो एग्जाम के बाद अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होते। इसी वजह से उन्हें अपने नंबर्स में सुधार करने का दूसरा मौका मिलेगा। आइए अब आपके पहले सवाल का जवाब देते हैं। क्या बोर्ड की दोनों परीक्षाएं देना अनिवार्य होगा? तो इसका जवाब है नहीं। सभी छात्रों को पहली बोर्ड परीक्षा देना जरूरी है। दूसरा एग्जाम आपको देना है या नहीं, ये ऑप्शनल है, यानी ये सिर्फ नंबर सुधारने का एक अतिरिक्त मौका है। अगर आपको लगता है आपके नंबर और बढ़ सकते हैं, आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो आप दूसरा एग्जाम जरूर दें। इंटरनल असेसमेंट सिर्फ एक ही बार होंगे, जैसे प्रोजेक्ट असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, मौखिक परीक्षा, क्लास टेस्ट, ये सभी एक ही बार होंगे। अब आपका दूसरा सवाल, कितने विषयों में दोबारा परीक्षा देने का मौका मिल सकता है आपको? तो सीबीएसई के अनुसार जो छात्र पास हो चुके हैं और पात्र हैं, उन्हें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में दोबारा एग्जाम देकर नंबर सुधारने का मौका मिलेगा। अब सवाल ये कि किन छात्रों को दूसरा मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो हम आपको बताते हैं। वो छात्र जो पहली परीक्षा के 3 या फिर उससे ज्यादा विषयों में शामिल नहीं हुए हैं, तो वो दूसरी परीक्षा देने के योग्य नहीं होंगे। ऐसे सभी छात्रों को आवश्यक पुनरावृत्ति यानी कि रीअपियर की कैटेगरी में रखा जाएगा और उन्हें अब सीधे अगले साल फरवरी महीने में होने वाली मुख्य परीक्षा में ही मौका मिलेगा। कंपार्टमेंट आई तो क्या होगा? अब आपके सवाल का जवाब देते हैं। जिन छात्रों को पहले एग्जाम में सप्लीमेंट्री आई है, उन छात्रों को दूसरी परीक्षा में कंपार्टमेंट कैटेगरी के तहत बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन 10वीं पास करने के बाद अतिरिक्त विषय चुनने की कोई अनुमति उनके पास नहीं होगी। कुछ छात्रों को इसका फायदा भी मिलेगा। खेलों में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को उन विषयों की दूसरी परीक्षा देने की अनुमति होगी जिनकी परीक्षा उनकी खेल प्रतियोगिताओं के दौरान होती है। वहीं विंटर बाउंड स्कूलों के छात्र चुन सकते हैं कि वो तय विषयों की पहली या फिर दूसरी परीक्षा में से किस में बैठना चाहते हैं। अब देते हैं सबसे बड़ी जानकारी, और वो ये है कि ये दोनों परीक्षाएं कब होंगी और इनके नतीजे कब आएंगे। 10वीं के बोर्ड की पहली या कहें कि मुख्य परीक्षा फरवरी के महीने में ही होगी, वहीं दूसरा एग्जाम मई के महीने में होगा। अप्रैल में जब मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा, तो वहीं दूसरी परीक्षा के परिणाम जून महीने में घोषित होंगे। सिलेबस क्या होगा? दोनों एग्जाम्स पूरे साल के तय किए गए सिलेबस के बेस पर ही होंगी। परीक्षा का पैटर्न भी दोनों में एक जैसा ही रहेगा और सेंटर भी वही रहेंगे। क्या शर्त होंगी? अब आपको वो बताते हैं। पहली परीक्षा में शामिल होना जरूरी है और उसके लिए एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भरना अनिवार्य है। दूसरी परीक्षा के लिए नई एलओसी अलग से भरी जाएगी। दूसरी परीक्षा की एलओसी में नया नाम नहीं जुड़ेगा, यानी जिन बच्चों ने पहली बारी में परीक्षा दी है, वही बच्चे दूसरी बार परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे। पहली और दूसरी परीक्षा के बीच में सब्जेक्ट नहीं बदले जा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर एग्जाम से जुड़ा आपका कोई और सवाल या फिर कोई कंफ्यूजन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। ओई तो ग्रेट है चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।